नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है विजय मुंदियारा और ये मेरे C++ बिगनर्स ट्यूटोरियल सीरीज़ का 6th वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा आपको प्रैक्टिकल के फॉर्म में समझा देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी डाटा टाइप्स के बारे में और मैंने आपको कहा था int a = 1। यहाँ पे ये जो int है ये एक तरह का डाटा टाइप है, जो 1 है ये डाटा है और इसी लाइन में जो a है उसे ही हम कहते हैं वेरिएबल। और डाटा टाइप ये चीज़ मुझे आपको अपने इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें बतानी थी, लेकिन उस वक्त मैं वेरिएबल्स का अगर नाम लेता या वेरिएबल्स के बारे में बात करता तो आप कंफ्यूज हो जाते। डाटा टाइप जब भी हम देते हैं तो हम एक वेरिएबल का डाटा टाइप देते हैं, ना कि डाटा का। और डाटा हम देते हैं वेरिएबल्स में एज अ वैल्यू। ओके, ये लाइन में डाटा टाइप वेरिएबल और फिर वैल्यू वेरिएबल, ये इन दोनों को कनेक्ट करता है एक वेरिएबल। वेरिएबल में अगर उसकी डेफिनेशन में जाएं तो वेरिएबल बस इतना ही होता है, ये वैल्यू को होल्ड करता है। लेकिन जो देखने वाली बात है वो है वेरिएबल्स के टाइप। ओके, वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक होता है रन टाइम वेरिएबल और एक होता है मैनुअल वेरिएबल। जो मैनुअल वेरिएबल होता है उसको आप जो इस वक्त देख रहे हैं ये मैनुअल वेरिएबल का ही एग्जाम्पल है। जब भी हम कोड लिखते हैं तो अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उसकी वैल्यू कोड को लिखते समय ही उसमें जो है असाइन कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं मैनुअल वेरिएबल। और एक मान लीजिए हम इसको यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है हम इसको खा जाएं और ये जो हमारा अभी बना है हम यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं और इसकी जो वैल्यू है हम उसको रन टाइम जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा हम उसी वक्त देते हैं, उसको हम कहते हैं रन टाइम वेरिएबल। तो हम पहले एक मैनुअल का एग्जांपल देख लेते हैं। सी आउट ए, फिर जो है एंड हम इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 आउटपुट आ चुका है। अब मान लीजिए अगर हमको इसका जो है रन टाइम निकालना है एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द वैल्यू ऑफ ए, फिर डैश और फिर स्पेस। और अब ये एक कंप्लीट जो है मैनुअल का एग्जाम्पल बन गया है। द वैल्यू ऑफ ए इज़ 1। और अब अगर हम चाहेंगे कि इसे रन टाइम वेरिएबल बनाना तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे और इसे हम ओके और इस पूरे को हम काट देते हैं अभी और यहाँ पे हम लिख देंगे एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सी इन, ये था सी आउटपुट यानी कि सी आउटपुट, सी आउट, और ये है सी इनपुट यानी कि सी इनपुट। ओके, और फिर यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है हम इसको चेंज करके इसके अपोजिट कर देंगे और यहाँ पे हम फिर इसे अपोजिट करेंगे और बीच में हम यहाँ लिखेंगे जो हमारा वेरिएबल का नाम है वो ए। और अब जब हम इसे रन कराएंगे तो सी इन वाले में जो एंड एल था वो नहीं था, यहाँ पे मैं एंड एल तो यहाँ पे भी नहीं होगा, मैं इसे भी हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं ए की वैल्यू दूंगा 9 और यहाँ आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ ए इज़ 9। ओके,
अब यहाँ पे मान लीजिए हमको, यहाँ पे ये तो जो एग्जांपल है ये सिर्फ एक वेरिएबल के लिए, अगर हमको एक से ज़्यादा यूज़ करना है तो हम एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके लिए हमको जहाँ जहाँ एक है वहाँ वहाँ मल्टीपल वेरिएबल्स देने हैं। यहाँ पे हम डाल देंगे b, फिर कॉमा c, और यहाँ पे हम डाल देंगे एंटर द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। और यहाँ पे हम, इसमें आप कॉमा करके नहीं डाल सकते, यहाँ पे आपको इस तरीके से b और फिर c, और यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, इसको b और यहाँ पे c। और जब हम इसे रन करेंगे हम यहाँ से देंगे 2, 5 और फिर 8, द वैल्यू ऑफ a इज 2, b इज 5 एंड c इज 8। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है जो है रूल्स। ये जो वेरिएबल्स होते हैं, ओके, ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनके साथ कुछ जो इनको नाम देने का एक तरीका होता है, उस तरीके के बहुत सारे रूल्स होते हैं। मान लीजिए अगर मैं चाहूँ कि मैं 5 नाम का एक वेरिएबल कर दूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब नाम का एक वेरिएबल दूँ तो ये मैं कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि यू स्पेस ट्यूब नाम का मैं एक वेरिएबल दूँ तो मैं ये नहीं कर सकता। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं यू डॉट ट्यूब कर दूँ तो मैं ये भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं यू ऐसा कुछ करूँ, अंडरस्कोर लगा दूँ इसके बीच में, तो ये मैं कर सकता हूँ। और वेरिएबल्स कभी भी किसी सिंबल या किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होता। इस सिंबल से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पे डैश दे दूँ तो ये वैलिड नहीं है। ओके, और जो मेरे हिसाब से सबसे सही तरीका है वेरिएबल देने का, वो है कि भाई आप ऐसा लिख दें, फर्स्ट वेरिएबल या फिर फर्स्ट वेरिएबल या फिर वेरिएबल फिर अंडरस्कोर कोई नंबर 1, और अगर आप फिर देना चाहते हैं 2 फिर 3 ऐसा, या फिर वेरिएबल फिर आप यहाँ वर्ड लिख सकते हैं वो फर्स्ट, या फिर आप वेरिएबल के साथ बिना अंडरस्कोर लगाए भी नंबर्स लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 जितना भी। या फिर अगर आपको अगर वेरिएबल देना है तो आप लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे कोई नाम दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए दिया था, A1, मैं ऐसा भी वेरिएबल दे सकता हूँ। लेकिन किसी भी डॉट या स्पेस या किसी सिंबल का सिवाय इस सिंबल के मैं कोई भी सिंबल अपने वेरिएबल के नाम पे यूज़ नहीं कर सकता। स्टार्टिंग में नंबर्स नहीं दे सकता, और मैं कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं ए नाम का एक वेरिएबल दे दूँ तो ये मैं दे सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ ए दे रहा हूँ और यहाँ ये कैपिटल ए दे रहा हूँ और यहाँ स्मॉल ए दे रहा हूँ, तो ये गलत है, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता, एरर आएगा। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ एरर आया, ए वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, मतलब ए जो है वो अननोन चीज़ है। और वो इसको अगर मैं ए कर देता हूँ और रन करता हूँ तो यहाँ पे जो है आउटपुट हमारा आ गया। तो बस इतने रूल्स हैं, और जो पूरी प्रोग्रामिंग है वो सिर्फ जो अभी तक मैंने आपको चीज़ें बताई, डाटा टाइप, वेरिएबल और कुछ ऑपरेशंस, इसी सब से खेलते हैं पूरे प्रोग्रामिंग में। इसके बाद आती है एक चीज़ लॉजिक, लेकिन लॉजिक धीरे धीरे हमको समझ में आ जाएगा। ओके, तो कोई भी डाउट है अगर आपको
मेरे इस वीडियो में या इसके पहले वाले वीडियो से या इसके बाद आने वाले वीडियो में, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।